Welcome back to the channel. In this video, we are going to study about the next portion of this chapter. यानी कि हम उस पोर्शन को कवर करने वाले हैं जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड हो सके तो इस क्लास में सेक्सुअल डिटर्मिनेशन को भी पढ़ेंगे, जिसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे ऐसी उम्मीद रखता हूं कि आपने जितने भी पिछली 3 वीडियोज आपको दी गई हैं, आपने उसको अच्छे से पढ़कर उसका नोट्स बना लिया होगा और उसको अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो उन वीडियोज को देखना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं में कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। वो बेस हैं इस चैप्टर के, वो बेस हैं, वो जो 3 वीडियोज आपको दिए गए हैं वो इस चैप्टर के आधार हैं। अगर आप उनको समझ पाएंगे तो आज जितने भी क्रॉस मैं पढ़ाऊंगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस और पीआर यानी कि फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो, तो इन सभी चीजों को पिछले क्लासेस में डिस्कस किया जा चुका है और इस क्लासेस में उसके आगे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आप अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए, या अगर आपको लगता है कि वीडियोज को देखते समय हमें अगर लिखते समय और समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो पहले उसको समझ लीजिए, बाद में उसको पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इस टॉपिक को डालिए और मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं थोड़ी सी चेंजेस करना चाहता हूं मैं अपने रूम में। 1 सेकंड। ओके, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है। हमने देखा था कि प्लांट्स में मेंडल ने बहुत सारे कैरेक्टर को चूज किया था, जैसे प्लांट हाइट, प्लांट फ्लावर का कलर, फ्लावर का पोजीशन, कि आखिर फ्लावर कहाँ आ रहा है, पॉड का शेप, पॉड यानी कि जो फली होती है उस फली का शेप कैसा है, जो सीड है उस सीड का कलर कैसा है, उस सीड का शेप कैसा है। तो मेंडल ने बहुत सारे कैरेक्टर्स को साथ में लेकर और बहुत सारे हजारों, 30,000 40,000 क्रॉस कराया था मेंडल ने। ठीक है, अगर हम सिर्फ एक कैरेक्टर को ऑब्जर्व करें और उस एक कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते हुए हम क्रॉस कराएं, उसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। प्लांट में हजारों कैरेक्टर हो सकते हैं। अगर जैसे हम इंसान हैं तो हमारे अंदर ब्लड ग्रुप है, हमारी हाइट है, हमारे स्किन का कलर है, हमारे अंदर बहुत सारे जीन हैं। जीन यानी कि डीएनए के वे खंड या वे टुकड़े जिनसे प्रोटीन बनता है। तो अगर हम इंसान में क्रॉस कराना शुरू करें तो इंसान के पास लाखों कैरेक्टर हो सकते हैं, इंटरनली एक्सटर्नली बहुत सारे कैरेक्टर हो सकते हैं। तो अगर हम उनमें से सिर्फ एक कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सभी के सभी कैरेक्टर क्रॉस ब्रीडिंग में भाग लेते हैं, लेकिन हम उसको एक्सपेरिमेंटली सिर्फ एक कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, सिर्फ एक कैरेक्टर को देखना चाहते हैं कि अगली पीढ़ी में क्या होगा। सारे के सारे कैरेक्टर जाते हैं, सारे के सारे कैरेक्टर जाएंगे, लेकिन हम अपनी स्टडी के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए अगर सिर्फ एक कैरेक्टर को चूज करते हैं, उस हाइब्रिड को, उस क्रॉस को बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आ गया भाई? अगर डाई हाइब्रिड का मोनो मतलब एक, मोनो मतलब एक, मोनो मीन्स वन, और डाई मतलब यहां पे अगर लिख दे डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि हम वहां पे 2 कैरेक्टर्स को चूज कर रहे हैं ऑब्जर्व करने के लिए अपने एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी, अब हम अपने किसको, क्रॉस को शुरू करते हैं। और आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिएगा, थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिएगा। अगर मैं प्लांट का फोटो बनाऊं तो आप समझिएगा कि ये एक प्लांट है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक कैरेक्टर ले रहे हैं। एक कैरेक्टर वो क्या हो सकता है, जैसे कैरेक्टर, हम यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर ले लें बताइए? हाइट। हाइट इजिली ऑब्जर्वेबल है, इसीलिए हम इसको ले रहे हैं। हाइट आसानी से देखकर बताया जा सकता है कि कोई पौधा टॉल है या डॉर्फ है, यानी शॉर्ट है, छोटा है। ये एक इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, इजिली यानी कि आसानी पूर्वक हम प्लांट में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसीलिए मैं एक कैरेक्टर ले रहा हूं। उस कैरेक्टर का नाम क्या है? हाइट। अच्छा, इस कैरेक्टर के कितने ट्रेट हो सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम पिछली क्लासेस में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को, उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज जाके उनको देख लीजिएगा। ठीक है, ये हाइट एक कैरेक्टर है। इसके कितने ट्रेट हो सकते हैं? या तो टॉल हो सकता है या प्लांट ड्वार्फ हो सकता है। ठीक है, टॉल या ड्वार्फ, टॉल या ड्वार्फ। तो देखिए यहाँ पे हम एक टॉल प्लांट ले रहे हैं। टॉल प्लांट, ये एक टॉल प्लांट है। ये क्या है? ये एक
टॉल प्लांट है। ये क्या है? टॉल प्लांट। अच्छा, ये प्लांट कौन सा है? पी प्लांट हम ले रहे हैं क्योंकि मेंडल ने भी पी प्लांट पर ही एक्सपेरिमेंट किया था। और हम यहाँ पे क्योंकि हाइट का कैरेक्टर ले रहे हैं इसलिए हम इसमें फूल पत्ती नहीं बना रहे हैं, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ हाइट को देखकर क्रॉस को समझ पाए। इसमें फूल पत्ती बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये रहा टॉल प्लांट। ये कैसा प्लांट है? टॉल। इसका जीनोटाइप है कैपिटल टी, कैपिटल टी। हम प्योर टॉल ले रहे हैं, प्योर टॉल। प्योर टॉल कैसे आता था ये सारी चीजें मैंने पिछले क्लासेस में बता दी है। और ये रहा ड्वार्फ प्लांट। ये रहा ड्वार्फ प्लांट। ये क्या रहा? ड्वार्फ प्लांट। और ये प्योर ड्वार्फ है। ये कैसा है? ड्वार्फ। इसका जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप यानी कि उसके अंदर जो जीन के कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कैसे हैं? हाइट के लिए स्मॉल टी, यानी कि ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है। अच्छा, ये पेरेंट्स हैं। ये क्या है? पेरेंट्स। हम इनमें क्रॉस करा रहे हैं। हम इनमें क्या करा रहे हैं? क्रॉस करा रहे हैं। अब देखिए, जब हम क्रॉस कराते थे तो पहले इसमें क्या बनता था? इसमें गैमीट बनता था, इसका भी गैमीट बनता था। और ये दोनों गैमीट जब फ्यूज करते थे तब उनमें से जो क्या निकलता था? तब उनमें अगली पीढ़ी में, यानी कि जो अगली पीढ़ी में फिलियल्स आते थे, संतति आती थी। संतति यानी कि जीव, ये जंतु या पेड़ पौधे कुछ भी आ सकता है। इसका गैमीट बनेगा, गैमीट का फ्यूजन होगा। फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन। प्लांट में फर्टिलाइजेशन अलग तरीका से होता है। कैसे होता है? जब क्या होता है? स्टिग्मा के ऊपर क्या चला जाता है? स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन जाता है। पॉलन ग्रेन कहाँ चला जाता है? ओवरी के पास जाता है। ओवरी में वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद पूरा क्या बनता है? फ्रूट डेवलप करता है, सीड्स डेवलप करती हैं। तो इस प्रकार से प्लांट में फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहां पे भी क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन के भीतर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन के भीतर होते हैं मेल जर्म सेल। ठीक है, तो हम यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। हम इसका क्या बना दे रहे हैं? हम इसका बना दे रहे हैं गैमीट। अच्छा, याद गैमीट फॉर्मेशन के समय ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? अलग अलग। गैमीट फॉर्मेशन के समय ये दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि अगर दोनों कॉपीज चली गई तो दो कॉपीज इधर से, दो कॉपीज इधर से, एकदम दो गुना हो जाएगा। जो डीएनए है वो एकदम इंडिविजुअल के दो गुना हो जाएगा, जो ऐसा होता नहीं है। तो गैमीट फॉर्मेशन के समय क्या होता था? जब गैमीट बनती थी उस समय ये जो दोनों है, ये जो दोनों कॉपीज हैं, ये दोनों कॉपीज आपस में अलग, एक दूसरे से अलग हो जाती थी और एक एक गैमीट में चली जाती थी। तो मान लीजिए ये एक गैमीट, इसमें टी चला गया, और ये एक गैमीट, इसमें भी टी चला गया। अच्छा, हम इसको मेल फ्लावर ले रहे हैं। भैया इसको फीमेल नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेल फीमेल कुछ भी ले सकते हैं। और इसको फीमेल ले सकते हैं। भैया अगर इसको हम फीमेल ले लें, इसको मेल ले लें, तो भी आपका रिजल्ट वही आएगा। इसमें भी गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, तो गैमीट फॉर्मेशन के समय इसमें भी सेम टाइप के दो गैमीट्स बनेंगे। आप चाहें तो एक गैमीट बना के भी काम चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों गैमीट बन रहे हैं ये एक दूसरे से सिमिलर है, इसलिए आप चाहें तो इसके जगह पर, इन दोनों की जगह पर एक गैमीट भी मान सकते हैं। आपका रिजल्ट वही आएगा, वही का वही रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए कि आप ये नहीं सोचे कि ये वाला टी आखिर चला कहां गया। ठीक है, तो आप इन दोनों को किसी भी परम्यूटेशन से, कॉम्बिनेशन से, यानी कि किसी भी तरीका से कंबाइन कराइए। मान लीजिए ये और ये कंबाइन किए, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, फर्टिलाइजेशन से, इन दोनों के निषेचन की क्रिया से कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। अच्छा, इन दोनों को ले लीजिए। अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो भी वही रिजल्ट आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ये हो गया हाइब्रिड। ये क्या हो गया? हाइब्रिड यानी कि ये प्योर था, ये भी प्योर था। इन दोनों प्योर को हम क्या कराएं? क्रॉस करा दिए, तो ये एक हाइब्रिड आ गया। अच्छा, जब हाइब्रिड बनता है, जब F1 जनरेशन, ये रहा F1 जनरेशन। ये कैसा जनरेशन है? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में हमको क्या मिला? दो टॉल प्लांट्स मिले हैं, दो टॉल प्लांट्स। भैया आपको कैसे मालूम है कि ये टॉल है कि ड्वार्फ है? ये बात हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि जो F1 में अपने को एक्सप्रेस कर सकता है, F1 जनरेशन में जो जीन, F1 जनरेशन में जो ट्रेट, जो एलील F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, F1 में या हाइब्रिड में। ये हाइब्रिड है कि नहीं है? ये प्योर है, ये हाइब्रिड है। F1 या हाइब्रिड में जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट बोलते हैं। तो ये डोमिनेंट था,
ये क्या था, डोमिनेंट, और डोमिनेंट कैसा है, टॉल है, डोमिनेंट कैसा है, टॉल, तो ये प्लांट्स भी टॉल होंगे। भैया रिसेसिव का कैरेक्टर क्यों नहीं आया, रिसेसिव का कैरेक्टर नहीं आता है, क्यों, क्योंकि उस समय या तो जीन जीन जो होता है या तो इनएक्टिव होता है, या जो एक्टिव भी होता है तो बहुत कम प्रोटीन बना रहा होता है, इसीलिए उसका कैरेक्टर नहीं शो करता है। यानी कि ये जो दोनों प्लांट्स हैं ये दोनों भी टॉल प्लांट्स होंगे। कैसे प्लांट्स होंगे, टॉल। ये दोनों F1 में कैसे होंगे, टॉल होंगे। F1 में, F1 जितना भी होगा, F1 मान लीजिए 1000 सीड निकला, इन दोनों प्लांट के क्रॉस कराने से हमको हजारों फलियां मिली, हजारों फलियां में बहुत सारे सीड थे, उन सभी सीड को हम अगर लगा दे, धरती में लगा दे, तो हर एक प्लांट जो होगा वो टॉल ही होगा। F1 का जो भी होगा टॉल होगा, F1 में जो भी होगा टॉल होगा, F1 में जो भी होगा टॉल होगा। आप यहाँ पे इस रिजल्ट के माध्यम से देख भी सकते हैं। चलिए इसको इतना नोट डाउन कर लीजिए, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इतना समझ में आएगा। ये एक टॉल प्लांट है, एक डॉर्फ प्लांट है। ये प्योर टॉल है, प्योर टॉल यानी कि इन दोनों, इसमें इसमें जो दोनों जीन्स हैं, इसमें जो दोनों जीन्स हैं, इसमें जो दोनों जीन्स हैं वो होमोजाइगस हैं। कैसे हैं, होमोजाइगस हैं, और टॉल है, कैपिटल टी है, टॉल के लिए जीन है, किसके लिए, टॉल के लिए। और ये भी होमोजाइगस है, ये भी कैसा है, होमोजाइगस है, लेकिन ये डॉर्फ है। ये होमोजाइगस डॉर्फ है और ये होमोजाइगस टॉल है, ठीक है। और ये क्या है, ये हेट्रोजाइगस है। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, होमोलोगस, हेट्रोलोगस, ये सारी चीजें हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब हम इनमें क्रॉस करा देंगे, अब हम इनमें क्रॉस करा देंगे। हम इनको एक को मेल मान लेंगे, एक को फीमेल मान लेंगे, और इन दोनों में क्रॉस करा के देखेंगे कि इसकी नेक्स्ट जनरेशन F2 जनरेशन में आखिर कौन से रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। आप इतना नोट डाउन कर चुके होंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं, मिटा दूं। F1 आप देख लीजिए, F1 में 100% टॉल, 100% टॉल, 100% टॉल। और ये फिनोटाइप है, टॉल यानी कि फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, जो बाहर से ऑब्जर्व करके कैरेक्टर पता चलता है उसको फिनोटाइप कहते हैं, और उसके अंदर यानी कि डीएनए के अंदर जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको हम जीनोटाइप बोलते हैं। तो जीनोटाइप कैसा है, इसका जीनोटाइप बताइए, जीनोटाइप क्या लिख रहा हूं, जीनोटाइप, हाँ जीनोटाइप कैसा है, टी टी, और ये भी कैसा है, 100% टी टी है, 100% पूरा का पूरा। मिटा दो, चलिए मिटा दे रहा हूं। यानी कि जो F1 था 100% टॉल आया है, F1 जो था 100% टॉल आया है। अब हम F1 में दोनों में क्रॉस करा के देखेंगे, दो ही सीड नहीं बनेंगे, दो ही सीड नहीं बनेंगे, सीड तो लाखों करोड़ों कितने भी बनाए जा सकते हैं, जितने मन करे उतने बनाए जा सकते हैं। यानी कि ये भी टॉल था। अब ये देखिए, ये पेरेंटल नहीं है, अब ये F1 है, F1 में क्रॉस हो रहा है, F1 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 कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल है, फुल पति बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसको फीमेल ले लीजिए, इसका भी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसा ही था, ठीक है। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे अलग अलग टाइप के क्या हैं, अलग अलग टाइप के जीन्स मौजूद हैं। ये कैपिटल टी का जीन है, ये स्मॉल टी का जीन है, इसीलिए अब सेम टाइप के गैमीट नहीं बन सकते हैं। ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है। पहले कैसा था, कैपिटल टी, इसीलिए जितने भी गैमिट्स बन रहे थे वो 100% सिमिलर थे। लेकिन यहां पे देख लीजिए, ये कैपिटल टी का जीन है, ये स्मॉल टी का जीन है, ये दोनों अलग अलग हैं। इसी के कारण यहां पे गैमीट भी दो तरीके के बनेंगे, यहां पे गैमीट भी कितने तरीके के बनेंगे, दो। और गैमीट फॉर्मेशन के समय हम जानते हैं कि दोनों जीन अलग हो जाएंगे, गैमीट फॉर्मेशन के समय दोनों जीन अलग हो जाएंगे। तो एक गैमीट तो कैपिटल टी वाला बनेगा और एक गैमीट तो स्मॉल टी वाला बनेगा, और सेम यहां पे भी वैसा ही होगा। गैमीट फॉर्मेशन यहां पे लिख लीजिएगा, गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन, यहां पे भी सेम टाइप के गैमीट मिलेंगे, ठीक। अब हम इनको जितने संभव तरीके हैं उन संभव तरीकों में मिलाकर देखते हैं। अगर स्मॉल टी कैपिटल टी से मिल गया तो क्या बनेगा, टी टी। भैया आप पहले स्मॉल टी को क्यों नहीं लिखे हैं, आप मन करे तो स्मॉल टी को ही लिख लीजिए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो फिनोटाइप है वो सेम रहेगा, जीनोटाइप फिनोटाइप सेम रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले कैपिटल को लिख लेते हैं, आप चाहें तो स्मॉल को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, रिजल्ट एक ही आने वाला है। यहां तक दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, देखिए हम इसको थोड़ा सा और उधर ले जाते हैं, इसको हम
यहां पे लाते हैं, और ये क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इससे मिल गया। अब देखिए, ये इससे मिल गया, ये इससे भी मिल सकता है, यानी कि एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं, टी टी, ये गैमिट ये गैमिट, हम इसको स्क्वायर पॉनेट स्क्वायर से बना लेते हैं, इसको पॉनेट स्क्वायर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पॉनेट स्क्वायर। हमारे पास कौन कौन से गैमिट हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर कौन से गैमिट हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये अगर इनसे मिलेगा। अच्छा, ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि जितने भी कॉम्बिनेशन संभव है, जितने भी कॉम्बिनेशन संभव है वो इसमें आ जाएंगे, वो इसमें आ जाएंगे, जितने भी कॉम्बिनेशन संभव है वो इसमें, इस स्क्वायर में, इसको बोलते हैं पनेट स्क्वायर, क्योंकि इसको डिस्कवर किया था, इसको सबसे पहले आरसी पनेट ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इस स्क्वायर को पनेट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, इसको इसीलिए यूज करते हैं कि जितने भी संभव कॉम्बिनेशन है इन दोनों गैमिट्स के, और इन दोनों गैमिट्स के मिलने के जितने भी संभव कॉम्बिनेशन है वो सारे इसमें आ जाएंगे। अगर कैपिटल टी से मिला तो कैपिटल टी बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी से मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, स्मॉल टी कैपिटल टी से मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी ही बनेगा, अगर स्मॉल टी से मिलेगा तो स्मॉल टी बनेगा। अब आप देख के बताइए कि इसमें टॉल कौन है, इसमें टॉल ये है, डॉर्फ कौन है, सॉरी टॉल कौन कौन है, ये टॉल है, ये टॉल है, ये टॉल है, यानी कि तीन तो टॉल है, जिसमें से एक होमोजाइगस में है और दो हेट्रोजाइगस में टॉल है, ये होमोजाइगस वाला टॉल है और ये दोनों हेट्रोजाइगस वाले टॉल हैं। ड्वार्फ कौन सा है, ड्वार्फ सिर्फ ये वाला है। यानी कि अगर हम देखें टॉल इज टू या रेशियो ड्वार्फ, टॉल और ड्वार्फ का रेशियो निकालें तो एक टॉल, दो टॉल, तीन टॉल, तीन ठो टॉल है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है कि वो टॉल कैसे आया, टॉल होना चाहिए। 3:1 ये रहा फिनोटाइपिक रेशियो, इसको हम बोलते हैं फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीआर भी बोल सकते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो को हम क्या बोल सकते हैं, पीआर। इतना नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं यहीं पे जीनोटाइपिक रेशियो भी लिख देता हूं। नोट डाउन कर चुके होंगे, मिटाऊं उसको, मेरे पास जगह का कमी है इसीलिए मैं मिटा रहा हूं। अब हम जीनोटाइपिक रेशियो देख रहे हैं, एक तो कितना, ये तो ये हो गया कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक प्रकार हो गया, और ये लास्ट वाला प्रकार हो गया स्मॉल टी। क्या इसके अलावा किसी और टाइप का इसमें जेनेटिक कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है क्या, कैपिटल टी के अलावा आपको कुछ और दिख रहा है, तो ये दिख रहा था तो हमने इन दोनों के बदले एक ले लिया। ठीक है, उसके बाद स्मॉल टी दिख रहा था, एक ले लिया, इसके अलावा कोई भी आपको जेनेटिक कॉम्बिनेशन इसमें देखने को नहीं मिलेगा। कैपिटल टी कितना है, एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, दो है, स्मॉल टी कितना है, एक है। यानी कि जो जीन का कॉम्बिनेशन है, जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, जेनेटिक जीनोटाइपिक रेशियो कितना है, 1:2:1, 1:2:2, और 2 है कौन, 1 तो ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 कौन है, जो हाइब्रिड है वो दो ठो है, जो हाइब्रिड है वो दो ठो है। तो भैया क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 प्लांट ही मिलेंगे, देखिए मैं कितनी बार बोल चुका हूं 4 प्लांट नहीं मिलेंगे, लेकिन जितने भी मिलेंगे वो इसी रेशियोज में, लगभग इसी रेशियोज के नजदीक जाएंगे। ये एक उनका क्या लिया गया, मीन लिया गया होगा, हो सकता है कि मेंडल ने इनका मीन ले लिया होगा, माध्य ले लिया होगा। तो जितने भी आएंगे वो कट छट कर, मान लीजिए ये 40 होगा, मान लीजिए इस प्रकार के 40 प्लांट होंगे, इस प्रकार के 81 प्लांट होंगे, और इस प्रकार के अभी 40 होगा, तो ये लगभग 1:2:1 के रेशियो में ही आ रहा है। ठीक है ना, तो इसका कहने का मतलब ये, इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 4 प्लांट है, नहीं भैया, हो सकता है कि 40 80 और 80 160 161 प्लांट भी हो सकते हैं। तो ये रहा आपका पूरा कौन सा क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पूरा खत्म, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पूरा खत्म। अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मोनो मतलब एक हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर रहे थे, जबकि किसी प्लांट में, किसी एनिमल में हजारों कैरेक्टर हो सकते हैं, हम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिर्फ एक कैरेक्टर ले रहे थे। अब हम क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे हम सिर्फ कैरेक्टर, जैसे हाइट था, तो हाइट के साथ हम क्या ले सकते हैं, फ्लावर का कलर ले सकते हैं, या क्या ले सकते हैं,
किसका कलर ले सकते हैं, हम सीड का कलर ले सकते हैं, वो भी एक कैरेक्टर है। उसमें येलो, या तो येलो सीड होगा या तो ग्रीन सीड होगा। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, तो नोट डाउन कीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। मैं हट जा रहा हूं, चलिए मिटाते हैं। अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को देखने जा रहे हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस, अब हम इतना ये वाला जो प्लांट था इसको नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट इस तरह का, इस तरीके का हम स्क्वायर बनाएंगे, और उस स्क्वायर में हम जितने भी जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, जेनेटिक रेशियोज है, फिनोटाइपिक रेशियोज है, उन सभी को देख लेंगे, क्योंकि हम समझ चुके हैं। बार बार वैसे बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमारा जो कॉपी है उस कॉपी में बहुत ज्यादा पन्ना घेर लेगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं। अब हम यहाँ पे देखेंगे डाई, और साइंस में डाई मतलब दो, टू, टू कैरेक्टर्स। क्या भैया प्लांट्स में दो ही कैरेक्टर होते हैं, या किसी भी चीज में दो ही कैरेक्टर होते हैं? नहीं, हजारों कैरेक्टर हो सकते हैं। हम यहाँ पे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर दो ले रहे हैं, ताकि हम उसको ऑब्जर्व कर सके, हम उसको समझ सके। एक साथ 50,000 कैरेक्टर, मान लीजिए एक साथ 10 कैरेक्टर ले लें, प्लांट 10 कैरेक्टर, सुनिए, अगर हम 10 कैरेक्टर ले रहे हैं तो 10 कैरेक्टर का अगर मिनिमम मान के सोचे तो 20 टाइप के एलील होंगे। 20 टाइप के क्या होंगे, एलील होंगे। और उनके लिए कितना बड़ा आपको, कितना ज्यादा प्रिसाइजली, एक्यूरेटली आपको कितना ज्यादा कॉम्बिनेशन करना होगा, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे आप सोचिए। 10 कैरेक्टर एक साथ ऑब्जर्व कीजिएगा, इस कैरेक्टर में क्या 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 चेंजेस हो रहे हैं, इस कैरेक्टर में अगर आप एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में जाइएगा आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए हम उसी को देख रहे हैं। हो सकता है कि मेंडल ने किया हो, हम मेंडल नहीं है, हम क्लास 10th के लेवल पे पढ़ रहे हैं। 11 12 तो छोड़ ही दीजिए, अभी हम क्लास 10th के लेवल पे हैं। 11 12 में भी बहुत ज्यादा डीप नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, डीप बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, कॉन्सेप्चुअल बहुत ज्यादा है। कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अधिक है लेकिन बहुत एडवांस नहीं है। उसमें भी आपको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस देखने को नहीं मिलेगा, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, उसके बाद एक दो टेस्ट क्रॉस मिलेंगे, एपिस्टेसिस, यही सब कुछ मिलेंगे, बहुत अत्यधिक चीजें नहीं मिलेंगी। आप आराम से पढ़ लीजिएगा। मिटा दो इसको। तो दो कैरेक्टर, मैं यहां पे दो कैरेक्टर ले रहा हूं, सीड शेप, सीड शेप, सीड शेप एंड सीड कलर, सीड कलर। देखिए सीड या तो राउंड हो सकता है, राउंड, राउंड, या रिंकल, रिंकल यानी कि पुचका पुचका, ऐसा ही, उसमें रिंकल्ड होंगे, रिंग के LED, एक सेकंड। जो सीड का शेप है वो या तो राउंड हो सकता है या रिंकल हो सकता है, या राउंड यानी कि गोल, और रिंकल्ड यानी कि ऐसे झुर्रीदार, झुर्रीदार होगा। अब इतना भी घटिया नहीं होगा लेकिन झुर्रीदार होगा। सीड कलर, सीड कलर में क्या हो सकता है, सीड कलर में या तो येलो होगा, आपने येलो, पीला वाला मटर जो हल्का व्हाइट दिखता है, हल्का व्हाइट, उतना ज्यादा डीप येलो नहीं होता, पेल येलो होता है, बहुत कम ही येलो इस होता है, येलो और ग्रीन। ग्रीन वाला मटर तो आपने ऑब्वियसली देखा ही होगा। ये देखिए राउंड वाला डोमिनेंट होता है, यानी कि ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है। कैसे मालूम चला, वही मेंडल के एक्सपेरिमेंट से हमको मालूम है कि ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। यानी कि F1 में ये अपने आप को शो करेगा, अगर ये दोनों साथ में आ जाए तो ये शो करेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको कैपिटल R और स्मॉल r, इसको हम स्मॉल r से ले रहे हैं, तो अगर F1 में ये दोनों आ गया तो ये राउंड होगा, ये जो सीड बनेगा वो सीड राउंड होगा, ना कि रिंकल्ड होगा। इसका मतलब यही है, हमने पिछले क्रॉस में भी देख लिया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं राउंड, रिंकल्ड, येलो और ग्रीन, इन दो कैरेक्टर्स को हम लेकर चलेंगे और इन दोनों कैरेक्टर्स के माध्यम से हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझने का कोशिश करेंगे। लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपको एक चीज मेरे साथ करना होगा कि मैं पॉनेट स्क्वायर पूरा बना दूंगा, लेकिन आपको जेनेटिक रेशियोज आपको अपने घर से लाना होगा, लिखकर, कम से कम जेनेटिक रेशियोज को छांट कर उनका रेशियो निकाल कर कि कौन सा कितना रेशियो में प्रेजेंट है, ये आप मेरे लिए करेंगे। मेरे लिए आप इतना कम से कम HW के रूप में करेंगे, ठीक है। समझा दूंगा, लिख दूंगा, पूरा स्क्वायर, पॉनेट स्क्वायर मैं ही बनाऊंगा, लेकिन आपको छांट कर जेनेटिक कॉम्बिनेशन कितने रेशियोज में प्रेजेंट है ये आप करके घर से लाएंगे HW के रूप में। मिटा दूं
टू कैरेक्टर, सीड शेप, सीड कलर। सीड शेप में या तो राउंड होगा या तो रिंकल्ड होगा, सीड कलर में या तो येलो होगा या तो ग्रीन होगा। राउंड वाला डोमिनेंट होता है, रिंकल्ड वाला रिसेसिव होता है, येलो वाला डोमिनेंट होता है, ग्रीन वाला रिसेसिव होता है। यहाँ पे लिखता चलूं, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, इसको हम कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे और इसको हम स्मॉल वाई से डिनोट करेंगे। चलिए मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा देता हूं। अब हम पहले हम पेरेंटल टाइप बनाएंगे, पेरेंटल टाइप, पेरेंटल, पेरेंटल बना देते हैं, ठीक है। तो पेरेंटल में पहले क्या था, राउंड प्योर वाला बना रहे हैं, प्योर, क्योंकि पेरेंटल प्योर ले रहे हैं हम। राउंड और क्या, राउंड सीड था और येलो सीड था, राउंड और येलो सीड। देखिए ये बाद में अलग होंगे, ये बाद में अलग होंगे, जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो ये अलग होंगे, ठीक है। हम किसके साथ क्रॉस करा रहे हैं, हम इसको क्रॉस करा रहे हैं प्योर, प्योर रिंकल्ड, रिंकल्ड ये तो प्योर ही होगा, और ग्रीन। ये कैसा है, ये है राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। ये कैसा है, रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन। सीड की बात की जा रही है, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए इनसे हम गैमीट बनाएंगे, इनसे हम क्या बनाएंगे, गैमीट। तो ये रहा आर, ये रहा आर, हम अलग कर लिए। एक आर इसके साथ जाएगा, एक आर इसके साथ जाएगा। तो अगर एक आर इसके साथ जा रहा है तो ये कैसा गैमीट बनाएगा, वाई, और ये वाला आर इसके साथ जा रहा है तो ये कैसा गैमीट बनाएगा, वाई। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं गैमीट कैसे बना रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। हम इन दोनों आर को अलग अलग ले रहे हैं, हम इन दोनों आर को अलग अलग ले रहे हैं। एक आर को मैं इस वाई के साथ भेज रहा हूं, एक आर को मैं इस वाई के साथ भेज रहा हूं। अगर ये वाला आर इस वाई के साथ जाएगा तो क्या बना देगा, आर वाई। ये वाला आर तो मिल गया। अब ये वाला आर, ये आपको आर दिख रहा है, ये इस वाई के साथ जाएगा तो ये भी आर वाई बन रहा है। यानी कि ये जो दोनों गैमीट है सेम टू सेम बन रहे हैं, तो हम सिर्फ एक ही गैमीट लेंगे, क्योंकि इससे या इससे दोनों सेम टू सेम है तो एक गैमीट लेके चलेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों गैमीट करने के बाद हमारे पास टाइम नहीं है। यानी कि इससे कितने प्रकार का गैमीट बन रहा है, इससे सिर्फ एक प्रकार का गैमीट बन रहा है। इससे कितने कितने प्रकार का गैमीट बन रहा है, आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इनसे मिलकर जो गैमीट बन रहा है वो प्योर गैमीट बन रहा है। वो कैसा बन रहा है, प्योर गैमीट, और सिर्फ एक गैमीट बन रहा है। वो कैसा बन रहा है, एक गैमीट बन रहा है। वो कैसा गैमीट बन रहा है, एक गैमीट बन रहा है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी गैमीट बनाएंगे, उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी गैमीट बनाएंगे। जब इसका गैमीट बनेगा तो ये ऐसा बनेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम स्मॉल आर को ले लें, एक आर को इसके साथ, एक आर को इसके साथ भेजें तो आर वाई ऐसा बनेगा, और इन दोनों में से हम सिर्फ एक को ले रहे हैं। ये गैमीट है ना कि F1, इनके गैमीट हैं, इनके गैमीट है। अब ये दोनों गैमीट फ्यूज करेंगे, अब ये दोनों गैमीट फ्यूज करेंगे, उसके बाद F1 आएगा। तो फ्यूज करा दीजिए। जब ये दोनों क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, आर आर, आर आर और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये रहा आपका F1, ये रहा आपका F1। ये जो F1 है यानी कि F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में क्या एक ही प्लांट मिलेगा, बहुत सारे प्लांट मिलेंगे। हम यहाँ पे एक ही प्लांट को दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। ये गैमीट्स हैं, ये गैमीट है, लिख लीजिए, ध्यान में रखिएगा। ये कोई इंडिविजुअल प्लांट नहीं है, ये गैमीट है। ये दोनों, ये भी गैमीट, ये भी गैमीट। जब ये दोनों गैमीट मिलेंगे, जब ये दोनों गैमीट मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तब ये मिलेगा। तो ये बताइए, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, ये क्या बनेगा, ये राउंड बनेगा, क्योंकि इसके कैरेक्टर को ये दबा देगा। ये राउंड बनेगा, रिंकल्ड नहीं होगा, राउंड होगा। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये क्या होगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई मिलकर क्या बनेगा, येलो। यानी कि ये जो भी प्लांट होगा, उस प्लांट का जो सीड होगा वो राउंड होगा एंड येलो होगा, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। ये F1 है। 100%, 100%, 100% राउंड एंड येलो। एंड जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, आर आर एंड
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये 100% इसी प्रकार का जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा। यानी कि इस प्रकार का 100% जेनेटिक कॉम्बिनेशन और राउंड एंड येलो ये फिनोटाइप 100% होगा। जितने भी प्लांट्स होंगे सभी के सभी ऐसे ही होंगे, ठीक है। अब हम इसको F1 को फिर से क्रॉस कराएंगे, फिर से F1 का गैमीट बनाएंगे और उनको फ्यूज कराएंगे, F2 निकलेगा। F1 को जब क्रॉस कराएंगे, F1 को सेम प्लांट से इसी तरह के प्लांट से क्रॉस कराएंगे तो F2 निकलेगा। यहां तक समझ में आ गया? मिटा दूं, मिटा रहा हूं। ये कैसा है? R R Y Y, इसी प्रकार का एक और प्लांट ले लेते हैं, R R Y Y, किसी को मेल फीमेल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम गैमीट बनाएंगे, फिर उसी प्रकार से गैमीट बनाएंगे। इसमें गैमीट बनाइए, इसमें कैपिटल R ले लीजिए, ये गैमीट बन रहा है, ठीक है, ये गैमीट बन रहा है, गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। कैपिटल R स्मॉल r, ये वाला इसके साथ जाएगा, ये वाला इसके साथ जाएगा, जितने भी कॉम्बिनेशन है उतने बनाइए। अगर कैपिटल R को कैपिटल Y मिल जाए तो ये ऐसा बन जाएगा। कैपिटल R को अगर कैपिटल Y, इसको हटाइए, कैपिटल R को अगर कैपिटल Y मिल जाए तो इस प्रकार का गैमीट बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर कैपिटल R को स्मॉल y भी तो मिल सकती है, कैपिटल R को स्मॉल y, तो इस प्रकार का गैमीट बनेगा। अब सेम वही चीज आपको इसके साथ भी करना है, स्मॉल r, स्मॉल r के साथ कैपिटल Y भी मिल सकता है, लाइन चलेगा।